जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सनाउल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं आज। तीन बड़ी अहम खबरें आपके सामने पेश करेंगे, किसमें एक्सक्लूसिव भी हैं कुछ। एक तो एफबीआर ने तकरीबन 56 अहम शहर जो हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े, उनकी वैल्यूएशन, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन उनकी बिल्कुल उसमें 80% इजाफा कर दिया है। अब आपको मैं तो एक तो वो तमाम शहर भी बताऊंगा और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा वो भी आपको तफसीलात से आगाह करूंगा, ज़रूर देखिए था। दूसरा, जुडिशल कमीशन जो बनना है 26वीं आईनी तरमीम के तहत, वो जुडिशल कमीशन की तश्कील न होनी है, उसके लिए नाम सामने आए हैं और बड़े इंटरेस्टिंग नाम है। और जब ये लोग जजों के साथ बैठेंगे तो फिर क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी ये हम आपको बताएंगे। और मेरा सबसे अहम सब्जेक्ट है पाकिस्तान टेलीविज़न, क्योंकि ये आपके और हमारे पैसों से चलता है। हम बिजली के बिलों के ज़रिए 35 रुपये देते हैं, तो ये 1 अरब रुपया तकरीबन इनको मिलता है और उसी से इनकी तनख्वाहें और बाकी चीज़ें अदा की जाती हैं। तो उसके इंतज़ामी हवाले से बड़ी ड्रामाई तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, उनकी तफसीलात मैं आपको आगाह करूँगा। लेकिन सबसे पहले जो है एफबीआर ने अचानक तो नहीं इसमें, क्योंकि ये एफबीआर की कंडीशन भी थी एक आईएमएफ की, उसके मुताबिक जो मुल्क के 56 शहर हैं, अहम शहर, नाम आपको मैं बताता हूँ सारे शहरों के, उनकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन जो है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में 80% तक इजाफा कर दिया। अब ये भी आपको मैं तफसीलात बताऊंगा कि इससे इम्पेक्ट क्या आएगा और इसका मतलब क्या है। लेकिन सबसे पहले ये शहर आपको मैं बता दूं, क्योंकि ये इम्पैक्ट होने जा रहा है, बड़ा इम्पैक्ट होगा, छोटा इम्पैक्ट नहीं होगा। और इससे प्रॉपर्टीज़ की कीमतें कहाँ तक जाएंगी ये फिर वो भी आपको मैं अंदाज़न बताऊंगा कि क्या हो सकता है। तो जो शहर हैं उसमें पेशावर है, रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, ये बड़े शहर हैं। हैदराबाद है, सखर है, कराची का भी होना है। कराची का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। ये इम्कान है कि जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त या कल तक किसी वक्त जो है ये नोटिफिकेशन होगा। इसके अलावा एबटाबाद है, अटक है, बन्नू है, चकवाल है, ओकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल, विहाड़ी, लाड़काना, कोटली सतियाँ, कोहाट, कसूर, जेलम, हरीपुर, हाफजाबाद, गुजरात, डीजी खान, डेरा इसमाइल खान, तलागंग, झांग, चिनोट, घोड़ा गली, मरी, गुजरावाला, लोधरा, मंडी भाउद्दीन, मनसेरा, मर्दान, ननकाना साहब, फैसलाबाद, खुशाब, मियाँवाली, नारोवाल, नौशेरा, सरगोदा, पिशावर, सियालकोट, इसके अलावा हो गया वजीराबाद, टोबा टेक, सिंगोल, भावर नगर। तो ये शहर हैं 56। अब होता क्या है, इसको शायद डीसी रेट भी कहते हैं। तो ये बेसिकली, अब अगर कोई शख्स एक अपनी प्रॉपर्टी बेचता है और उसकी जो एफबीआर वैल्यू है वो 1 करोड़ रुपए है और वो सेल करता है 2 करोड़ में, लेकिन जो टैक्स उस पर चार्ज किए जाएंगे एफबीआर के, उसमें इनकम टैक्स भी है, विद होल्डिंग भी है, और बाकी भी टैक्सेस हैं, तो वो जो हैं 1 करोड़ पे लिए जाएंगे। उसकी वैल्यू जो एफबीआर ने वैल्यू मुकर्रर की है उसके मुताबिक होंगे। लेकिन अब जो नई ये आ गई है और जिसका इतलाक 1 नवंबर से किया जा रहा है, तो इसके आने के बाद क्या होगा, अब उसकी जो वैल्यू है, जो उस पर टैक्स चार्ज होगा, वो 1 करोड़ 80 लाख पे चार्ज होगा। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें, एक टैक्स बढ़ेंगे और तो उससे उसकी प्राइस भी और वैल्यू भी बढ़ेगी, कीमतें भी बढ़ेंगी तो टैक्स भी बढ़ेगा, और परचेजिंग और जो इसकी सेल है वो बड़ी बुरी तरह मुतासर होगी। जो पहले ही 7E के आने के बाद या कुछ और इस किस्म के टैक्सेशन मैयर के बाद, और फाइलर और नॉन फाइलर पर दोनों पर हैवी टैक्सेशन लगने के बाद, प्रॉपर्टी की जो सेल परचेज है वो तकरीबन जो है पूरे मुल्क में बंद है। और उससे प्राइस भी बड़ी बुरी तरह इफेक्ट हुई है। लेकिन अब कोई आम आदमी के लिए मकान ख़रीदना या कारोबार के हवाले से कोई दुकान ख़रीदना वो मुमकिन नहीं रहेगा, जो पहले ही बड़ा मुश्किल हो चुका था। तो ये इसका इम्पैक्ट आएगा। हाँ, टैक्स में एफबीआर ने इसमें जो है रखा है कि इससे कितना इम्पैक्ट आएगा टैक्स के हवाले से, तो एडिशनल टैक्स जमा होंगे। और ये एफबीआर की भी जो शराइत हैं ये उसके मुताबिक भी है, क्योंकि पाकिस्तान अब आईएमएफ प्रोग्राम में है 3 साल के लिए। तो 3 साल तक उन्होंने बाकायदा बेंच मार्क्स तय कर दिए हैं, जो और उसके डेट भी तय कर दिए हैं कि किस डेट तक वो हुकूमत पाकिस्तान ने काम करना है।
उसमें बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, कुछ आने वाले दिनों में होंगी। उसमें एक ये भी शर्त है कि बिजली और गैस की कीमतों में जितनी भी सब्सिडी है वो ख़त्म होगी, मोस्टली ख़त्म हो चुकी है, और आगे भी अगर कोई प्राइस इंक्रीज़ आएगा तो हुकूमत उसको रोक नहीं सकेगी, इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा। इसी तरह पेट्रोलियम प्राइसेस में 60 रुपये पेट्रोलियम लेवी है, 60 रुपये पर लीटर, और वो कम नहीं हो सकती। और वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब है कि वो एनएफसी के तहत उसकी शेयरिंग भी नहीं होती सूबों के साथ, वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के हिस्से में आता है, और उसमें भी बेतहाशा इजाफा हुआ है। दूसरी खबर सियासी हवाले से बड़ी अहम है। 26वीं आईनी तरमीम में ये करार दिया गया है कि जो जुडिशल कमीशन होगा वो जो है आईनी बेंचेस जो बनेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को या 184 के जो तहत सो अज खुद नोटिस के तहत लिए जाते हैं, वो केस सिर्फ वो आईनी बेंच सुनेगा। और वो आईनी बेंच कौन बनाएगा? वो जुडिशल कमीशन बनाएगा। और जुडिशल कमीशन में 26वीं आईन में तरमीम में 4 अरकान पार्लियामेंट को भी शामिल किया, उसका मेंबर बनाया। उसके यकीनन माजी में शायद होता होगा, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अब इसके लिए स्पीकर ने फिर नाम मांगे थे अपोजिशन किससे, 2 नाम, एक सेनेट से एक नेशनल असम्बली से। इसी तरह हुकूमत से 2 नाम, एक नेशनल असम्बली से एक सेनेट से। अब बड़े इंटरेस्टिंग नाम सामने आए हैं जो इस वक्त तक आए। उसमें पीटीआई से, मैं अपोजिशन से पहले बता दूं, नेशनल असम्बली से उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर भी हैं, और सेनेट से शिबली फराज जो वहाँ पे कायदे अवान है, सेनेट में नेशनल उसमें अपोजिशन के ये लीडर हैं। और इसी तरह हुकूमत की तरफ से भी बड़े इंटरेस्टिंग नाम आए हैं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि हुकूमत की तरफ से नेशनल असम्बली से बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम पर इत्तेफाक हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी हैसियत के हिसाब से ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जब वो जजों के सामने बैठेंगे और बेंचेस की तश्कील के हवाले से अपना जो मौक़िफ़ है वो पेश करेंगे, या कोई बाकी जो मामला जुडिशल कमीशन में आते हैं उसके दायरा कार में आते हैं। और सेनेट से जो है इरफान सदीकी साहब का नाम लिया जा रहा है कि उनका नाम दिया जा रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये नाम शामिल होंगे जुडिशल कमीशन में, और इसका जुडिशल कमीशन की फिर इन नाम भेजने के बाद इसकी तश्कील न होगी। तो अभी तो पार्लियामेंटेरियन उसमें शामिल नहीं है, जजेस शामिल हैं, सीनियर 5 जजेस हैं, इसके अलावा अटार्नी जनरल हैं, वजीर कानून हैं, और बार से भी एक मेंबर होते हैं। तो ये फिर 4 जो है अरकान पार्लियामेंट भी आ जाएंगे इसमें। और इस जुडिशल कमीशन ने डिसाइड करना है उस बेंच का, कॉन्स्टिट्यूशनल 5 रुकनी बेंच का, जिसने वो तमाम केसेस जो आइनी नौयत के हैं, पॉलिटिकल नौयत के हैं, या वो 184 के तहत जो अज खुद नोटिस के तहत जो इख्तियारात हैं, वो भी उस जो बेंच के पास होंगे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये जब अपोजिशन तैयार हो गई है, पीटीआई खासकर तहरीक इंसाफ, इस जुडिशल कमीशन में शामिल होने के लिए, एक तरफ तो 26वीं आईनी तरमीम को वो मानते भी नहीं है, और दूसरी तरफ तो ये भी इतलात हैं कि जो तहरीक इंसाफ के बानी हैं उन्होंने ये कहा है कहीं पर कि जिन जिन लोगों ने 26वीं आईनी तरमीम को वोट किया उन्होंने कौम और मुल्क से गद्दारी की है। तो ये बातें, उसके बाद आप उसी आइन 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ हो रही है उसमें आप शामिल हो रहे हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त दोनों साइड से मौक़िफ़ को मिलता नहीं है, कंट्रास्ट ही लगता है। तीसरी खबर जो है ना, वो क्योंकि मैं ये करता रहता हूँ, पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन, उस पर बड़ी मैंने बातें की हैं। फाइनेंशियल जो उसमें मामलात हैं, इंतज़ामी जो मामलात हैं, और जो भी वहाँ पर बेकायदगी हुई है, मैंने अपने नाजरीन को रिपोर्ट की और बताया, और उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आए हैं। हमने एक ख़बर की थी कि पाकिस्तान टेलीविज़न में जो लोग बासर लोग हैं, रिटायर होते हैं, उनको दोबारा रिहायर किया जाता है, और बड़े बड़ी पैसों पर, और वो पेंशन भी लेते हैं। तो हमारी ही निशानदेही पर और कुछ दोस्तों की निशानदेही पर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने नोटिस लिया, और 14 के करीब ऐसे लोगों को फारग किया जो मुख्तलिफ पदों पर, जिसमें डायरेक्टर फाइनेंस भी, और इसके अलावा एमडी के एडवाइज़र भी मेन, इस किस्म के लेवल के लोग 4 लाख, 4.5 लाख, 5-5 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे थे, और पेंशन भी ले रहे थे पीटीवी से, और कोई इतना उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी नहीं था, वो इतने नागुज़ीर भी नहीं थे कि माजी में भी उन्होंने जो कारकर्दगी थी वो पीटीवी की सबके सामने। अब पीटीवी में एक तो गुज़श्ता 2 साल से ज़ायद हो गए हैं, परमानेंट एमडी नहीं लगाया गया। बोर्ड एसओई एक्ट 2023 में आया, आज तक हालांकि पीटीवी पे नाफिज होता है,
SOE एक्ट को नाफिज नहीं किया गया और उसके मुताबिक ना ही बोर्ड की तश्कील नो की गई अभी तक। अब वो होने जा रही है, उसकी तफसीलात भी मैं बताऊंगा। और ना ही कोई MD जो कंपनी एक्ट कहता है उसके तहत परमानेंट MD लगाया गया अभी तक। और उसका नतीजा ये निकला कि अब PTV के हालात को देखकर वज़ीर इत्तलात भी परेशान है और उन्होंने बड़े पैमाने पर PTV के हवाले से इंतज़ामी तब्दीलियाँ करने का फ़ैसला किया है। और आइंदा, क्योंकि सऊदी अरब के वो दौरे पर हैं, कतर और सऊदी अरब के, तो वो आइंदा 24 से 48 घंटे में जब पाकिस्तान पहुँचेंगे तो इन तब्दीलियों पर अमल दरामद शुरू किया जाएगा। इसमें PTV के MD की तब्दीली भी शामिल है। इसके साथ डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ये बताया जा रहा है कि शायद वजारत इत्तलात से लगाया जाएगा। और भी कई ओहदे हैं बड़े अहम, उनमें भी बड़ी तब्दीलियां की जा रही हैं, जिसमें न्यूज़ के भी हैं, करंट अफेयर के भी हैं, प्रोग्रामिंग साइड के भी हैं और PTV वर्ल्ड के भी हैं और बाकी जगहों पर भी हैं। तो ये बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं PTV में। और हम भी दुआ करते हैं तब्दीलियां ये मुस्बत हों और इसके मुस्बत असरात पड़ें और PTV में बेहतर इंतज़ामी और बेहतर फाइनेंशियल मामलात देखने वाले लोग बैठे हों, ताकि इनमें जो एक डेटोरेशन आ चुकी है उसको किसी तरह अवॉइड किया जाए और सूरत हाल को बेहतरी की तरफ लाया जाए। और ये जब तब्दीलियाँ होंगी, क्योंकि आगे प्रमोशन बोर्ड भी होने जा रहा है, हमारी इतलात है कि आइंदा चंद रोज़ के अंदर वज़ीर आज़म हाई पावर बोर्ड का इजलास बुलाने जा रहे हैं, उसकी तमाम तैयारी मुकम्मल है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि देखें, पिछले तकरीबन पौने 2 साल हो गए हाई पावर बोर्ड नहीं हुआ और बड़ी ब्यूरोक्रेसी में परेशानी थी। दर्जनों अफसरान प्रमोशन 21 से 22 में प्रमोशन के इंतज़ार में रिटायर हो गए और मज़ीद होने जा रहे हैं। तो वो अब हमें ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म ऑफिस ने इसकी तैयारी कर ली है हाई पावर बोर्ड इजलास की, जिसमें 22 ग्रेड में बहुत से अफसरान हैं जो इंतज़ार में बैठे हैं बड़े अहम अहमदों में। वज़ीर आज़म के अपने सेक्रेटरी जो हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो भी हैं। इसके अलावा चेयरमैन FVR भी हैं और बहुत से लोग अफसरान हैं जिनकी 22 में प्रमोशन होनी है, तो वो इंतज़ार में बैठे हैं। और अगर 60 साल की उम्र तक उससे पहले पहुंच जाते हैं तो रिटायर होते हैं, जिस तरह बहुत सारे लोग रिटायर हो चुके हैं। तो ये होने जा रहा है। और इसके बाद सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड भी, वो भी एक तवील अरसे के बाद, क्योंकि सरबराह ही नहीं थे इदारे के, FPSC के, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अब सरबराह आ चुके हैं जनरल साहब। तो अब उन्होंने 25, 26, 27 को सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास बुला लिया है, जिसमें 20 से 21 और 19 से 20 और 20 से 21 में प्रमोशनों की मंजूरी दी जाएगी। और इससे पहले हाई पावर बोर्ड होना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब 21 की पोस्ट खाली होंगी तो CSB सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड में फिर 20 से 21 में प्रमोशनों को उन खाली नशिस्तों के लिए प्रमोट किया जाएगा लोगों को, और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, 19 से 20 की भी और 20 से 21 की भी। जबकि 21 से 22 के लिए प्राइम मिनिस्टर ने हाई पावर बोर्ड करना है, जो आइंदा चंद दिन में हो रहा है। यकीनन बड़ी ये मुस्बत खबरें भी हैं कुछ इसमें, कुछ नेगेटिव भी हैं, जो आपकी इकानमी में, क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका बड़ा हिस्सा है। और इससे बताया जाता था, खुद हुकूमत कहती थी कि जो इंडस्ट्री है उससे कुछ 70 जो सनतें हैं वो चलती हैं, तो वो सनतें तकरीबन बंद हैं। तो अब इस नए FVR के रेट के बाद मज़ीद बंद होगी, तो देखें बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। पहले ही बेरोज़गारी पाकिस्तान की की जो सतह है वो बुलंद तरीन है इस वक्त, 8% है। 8% कभी नहीं हुई दुनिया में, हो तो पता चल जाए, भूख से लोग मर जाते हैं, जो यहाँ भी हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपनी राय का भी इजहार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।